आलोट में नवोदय विद्यालय और सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण समारोह में प्रदेश के मुखिया, राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। प्रमुख वक्ताओं के बयान। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि मांग करने पर सब कुछ मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि आलोट को नवोदय विद्यालय की सौगात उन्हीं के प्रयासों से मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नवोदय विद्यालयों को CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम देने वाला बताया। उन्होंने आलोट के लोगों को भाग्यशाली कहा कि उनके जिले में 2 नवोदय विद्यालय हैं। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने नवोदय विद्यालय तक सड़क बनाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि आलोट में 40,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि है, जिससे यहां उद्योगों की संभावना है और वे आगे आलोट में उद्योग लगाने के प्रयास करेंगे। उन्होंने शिप्रा और चंबल नदी के आलोट में मिलने के कारण यहां पर्यटन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। खास बातें। इस खबर में एक खास बात यह रही कि आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय और प्रदेश के मुखिया दोनों आलोट के विकास को लेकर चर्चा करते हुए तस्वीरों में दिखे। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उद्यम मंत्री चेतन कश्यप, सांसद अनिल फिरोजिया, वर्तमान विधायक चिंतामणि मालवीय, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी सहित विद्यार्थी, भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद थी। संस्कार एक्सप्रेस के लिए सुनील दातिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की रतलाम जिले के आलोट में, ऐसे तो देश के खूब कम जिले में दूसरी नवोदय विद्यालय। रतलाम वाले भाग्यशाली हो। थावरचंद जी की मेहनत से रतलाम में दूसरी नवोदय विद्यालय मिली। उस नवोदय विद्यालय पिछले कोई साल से शुरू हुई थी। भवन व्यापक किया था, कुछ काम बाकी रह गया था, उस काम को पूरा किया गया और आज उसकी शुभ लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चलने वाले MP की लोकप्रिय सरकार संदीपनि स्कूल की कल्पना की। पहले वे CM राइज के नाम पे था। डॉक्टर मोहन यादव जी जब दायित्व संभाले, खुद उनकी शिक्षा के प्रति समझ और रुचि के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी ने देश के नौजवानों को खड़ा करने के लिए बनाई। की तरफ आए तो सड़क का अभाव दिखा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो यहीं से सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आज यहाँ आने के साथ आपको सौगात देना है, तो माननीय धर्मेंद्र जी के लिए और माननीय चिंतामणि जी और सांसद जी के लिए जोरदार अभिनंदन। निश्चित रूप से ये सड़क बनाने की मैं घोषणा करता हूं। लेकिन एक और बात मुझे बताया गया है कि अब तो गांधी सागर का डैम बहुत भरा हुआ रहता है और पर्यटन की बड़ी संभावना है। अब तो वहां पर पालनपुर कूनों के बाद अब चीता भी आ गया। चीता हमारे क्या चौकड़ी भरते हुए घूम रहा है और आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में, क्योंकि पर्यटन से रोजगार भी मिलता है, लोगों की जिंदगी बदलती है, कई प्रकार के लोगों को काम मिलता है और हमने तय किया है हमारे राज्य के अंदर लगातार इस प्रकार के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुझे और लगातार जिस गति से बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत सरकार की IAS की, IPS की और उसके समकक्ष परीक्षा हुई। अभी तक के जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सर्वाधिक किसी राज्य से बच्चे निकले हैं, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक बच्चे सरकारी स्कूल से निकल करके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई SP बनेगा, कोई आयकर अधिकारी बनेगा, कोई रेल अधिकारी बनेगा। ये बदलते दौर का बदलता मध्य प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो सब काम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बने। वो कहना हमको कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन देने, हमने भी थोड़ी बहुत व्यवस्था PM सर को देखा था हमने, और थावरचंद जी गहलोत का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।